कल ही जमींदार का बेटा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। फिर हम और हमारा संसार। प्यारी बेटी अंजलि, कल की गाड़ी से राजा को भेज रही हूँ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाओगे। शादी तो तुम्हें आखिर उसी से करनी है। ये मत भूलना कि उस परिवार ने हमें मदद की, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तुम अपनी माँ की बात नहीं ठुकराओगी, शादी के लिए हाँ करोगी। साथ में राजा का एक फोटो भी भेज रही हूँ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। दाढ़ी भी कटवाकर एकदम राजा जैसा लग रहा है, तुम देखती रह जाओगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में। अरे एक और दूसरा विलन। हे भगवान, फंस गया रे। कौन ये नया विलन? वो जो भी हो, अगर वो आया तो वो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं। क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। वो कैसे? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है। थोड़ी सुमसाम जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या? ये साफ कर रहा है। खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। हाँ, चल। ए, तू हाथ पे मार, मैं पाँव पे मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन ते को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। अरे सॉरी। अरे बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे हैं चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं। खल्लास कर देगा अपन उसको। हाँ, अपन सुना इधर कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ, आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना अपन आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब। हाँ। देखा? कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी। और तुमने झूठ का बोला? क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए हैं। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। आइए तेजा भाई, आइए। अरे मुन्ना, आओ इधर आओ, एक आइटम दिखाता हूँ। आओ। ये है हमारा मुन्ना। ये? हाँ? पहचाना इनको? नहीं? लो बोलो। ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ? पूछो इनसे, पूछो। हाँ? मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है। नहीं। तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं।
एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ? नहीं। हाँ? तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं। मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कहाँ है ये? कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी यार हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई, आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे। लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है? अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा अरे है। नहीं, सेम नहीं। आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, ये चिल्लाओ जो मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडु, हाँ, उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडु? उसका बाप मर गया ना, गांव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गांव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू दीवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ, डराता हूँ। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? gosh. बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम, रात के 11 बजे है। तू 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 जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड, मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांध के चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधे श्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रास लीला रचाई है। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मूछ मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो साले वीडियो कौन को। वारे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह ई करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो, नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी, वाह। मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। भगवान, ये इतने से नहीं मरेगी। अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, कोई कमरा है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की सुविधा होनी चाहिए। ना राजा तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम ये है? चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद जगह ये पर रहकर नाम पैदा हुआ है क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। हाँ, बाबा नाम ले, बाप मर गया मेरा। दे दूंगा। और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए। 1 नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। 2 कप के पैसे दे। जा ना। अरे 2 कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे, क्या कर लेगा? नहीं देंगे हम। लाइए। छाता। अरे मेरा छाता।
हम लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? कूट साला। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सब वो छोटा चेतन के आदमी लगते हैं, हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं नहीं ना? नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं तो आप सर। यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे हैं। दोनों में काफी पहचान होगी, नहीं? सर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से, नहीं? नहीं सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी। पूरा पेमेंट हो गया? जी जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देखते हो? नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूं, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर मैं आऊंगा 2 दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके। अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर मेरा मतलब तो वो नहीं, तुम्हारा मतलब क्या हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है। क्या काम था बताइए? उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। अभी तक देखा नहीं ना मैं पार्टी को। उसको एक बार मिल सकते हैं क्या? मैं वेलकम लॉज में मिलेगा। वेलकम लॉज में जाके नंदू बोलेगा तो बताएगा मेरे को? नहीं, वो नाम बदल कर रहने वाला है। मैंने उसे पागलपन का नाटक करने को कहा है। तुम उसी से उसे पहचान लेना। वेलकम लॉज, ठीक है। वेलकम लॉज में जाएगा मैं तुम्हारे पंटर को मिलेगा, वहाँ जाके बोलेगा यही पार्टी ने भेज ले करके। उसको ताबड़तोड़ वहाँ से निकाल के दूसरे दिन सीधे ट्रेन के पास खड़ा करेगा। वहाँ मैं तैयार खड़ी रहूंगी। फिर मैं और मेरा नंदू कहीं दूर भाग जाएंगे। मेरे को बताओ, इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रू ढीला है? और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को ही पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैटरी घुमाना, ये बोल के रखता है। मेरे को पक्का मालूम है, पागल खाने से एक पागल भाग के आके इधर ही छुपे ले। अरे पागल खाने से भाग? अरे ऐसा बोलो ना सर। 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? आइटम असली है। तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने के वास्ते। हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसा कैसे जा सकते है? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस वाले भैया, इन सब की मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ हटा के बात करने का? मैं बताता हूँ। ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा, मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। तुझे मार डालूंगा मैं। ले चल बाहर जाने का। मेरे को इसके साथ राड़ा करता है ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इधर आ। क्या है? जरूरी बात करने के तुम। नहीं, मैं मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मी इंस्पेक्टर वाघ मारे दूसरी पार्टी ने भेजा है। दूसरी पार्टी? वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी।
बाबा हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। ये तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आइला बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, चिल्लाती जा, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल चल पकड़े साले को, पकड़ो। साहब इसको पकड़ो, टाइट टाइट टाइट। मैं पागल नहीं, ले उसको साहब अंदर लेकर जाओ। मारो मारो, मेरे को मारता। डांबर खोले में ले आकर धुलाई कर डाल उसको। ए सुने, कल सुबह इसका बहन और मैं लेने को आएगा। इसको संभालने का सारा खर्चा तुम करने का। हाँ? लेकिन बिस्लरी को चाय पानी का खर्चा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मगर ये भागा ना तो मिलेगा कान के नीचे। ये तो क्या ये लोग आ रहे उसको लेने के वास्ते। रात को कोई प्रॉब्लम नहीं किया ना? नहीं, उसने थोड़ा लफड़ा किया था, मैंने उसके टकले पे ऐसा हथौड़ा मारा ना कि मर गया। नहीं, प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से थोड़ी फूटता है। और एक दो हथौड़ा मार के उसको लेके जाने का है गाड़ी में डाल के। कब पूरा बैंड बजाता हूँ, बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया है मैंने, आज हाथ करता हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं मारूंगा, ले कंगारू तेरी ऐसी तैसी मारूं। मैं 2 लाख सीने पे पूरे सो। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात। और ये बोला, इसके मुंह में जबान है, ये गुंगा नहीं है। काट डालूंगा मैं। आज या तुम रहोगी या मैं। पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में मैं मर जाऊंगा। काट डालूंगा मैं। मार डालो मुझे, काट डालो मुझे, मार डालो। शांत हो जाओ अंजलि बहन, शांत हो जाओ। मार डालो। चीखने चिल्लाने से क्या होगा सर? पड़ोसी गुड़ की तरह खिड़कियों को चिपक जाएंगे। घर की इज्जत आबरू चली गई तो शहर में सर उठा के जिएंगे कैसे? अरे इज्जत आबरू बची कहाँ है जो जाएगी? ये देखो ये चिट्ठी इसके नन्हे मुन्ने आशिक ने लिखी। ये देखो, मेरी प्यारी अंजलि, हम दोनों का दिल मेरी दुकान में मिले और एक हो गए। मैं जानता हूं वो बूढ़ा तुम्हारे पांव की जंजीर बन गया है और मैंने उस कमीने को पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया, मगर साला मानता ही नहीं है। झूठ, ये सब झूठ है। चुप कर, नहीं तो काट डालूंगा। हाँ? और लिखा है अब एक कई रास्ता बचा है। आज रात मैं तुम्हें उस नरक से चोरी छुपे उड़ा ले जाऊंगा। उड़ो उड़ो, चोरी छुपे काहे को सबकी नजर के सामने उड़ो, लेकिन उससे पहले हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म करके उड़ो। ये सब इन्होंने किसी से लिखवाया है, मुझे निकालकर उस जवान लौंडे को घर में अरे बिठाने कौन की सी चाल रही जवान थी। लौंडी बात? इसलिए ये सब झूठे सबूत पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो अपने मायके से 3 में से गाड़ी भर के जो सोने लेकर आई थी वो सुध समेत वापस चाहिए ना? हाँ। यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ। नहीं दूंगा। एक ठेला नहीं दूंगा, जो हो सकता है वो करो। जाओ जाओ जाके केस करो, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ बस। अब ये रोना भी है तो वीडियो कॉन के कंधे पे सर रख के रहो, यहाँ आंसू मत बहाओ। भाई साहब, अंजलि बहन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कह रहे हैं वैसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका नहीं है तो क्या इनका है? मैं तिवारी सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपकी जानकारी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है। सर, औरत जात पे भरोसा करना खुदकशी करने जैसा है। मुझे तो शक है कि मेरी पीठ के पीछे तुम्हारा भी कोई चक्कर चल रहा है। अरे वाह! अरे 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 काले कोट, अरे तुम हमारा सुलझाने आए हो कि खुद आपस में उलझने आए हो? नहीं सर, सर इस गुत्थी को तो सुलझाना ही पड़ेगा। इसके पीछे कौन है ये जानने के बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। कौन है वो लड़का? अभी बुलाते हैं उसे यहाँ। बुलाते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं नहीं बुलाता उस लौंडे। नहीं 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 भाई साहब, नहीं। वो लड़का यहाँ आएगा, लेकिन एक शर्त है।
आप बहुत गर्म दिमाग के आदमी हैं। ये मुझे लेकिन देखिए। उस लड़के को आप शांति से ठंडे दिमाग से कोई तमाशा किए बगैर समझाएंगे। ये घर की बात है, घर के अंदर ही रहनी चाहिए। हम दोनों अंदर चले जाते हैं ताकि उसे ऐसा ना लगे कि पूरी दुनिया के सामने आप उसे जलील कर रहे हैं। छे, 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 छे। हाँ तिवारी बोल, मैं आ गया हूँ। ये मजनू की दास्तान तुमने लिखी है? क्या? ये चिट्ठी कि अंजलि हम दोनों के दिल मैंने में लिखी। तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोच समझ लेने के बाद भी ये चिट्ठी तुमने लिखी? जी। अब इतनी हिम्मत हो ही गई है तो मेरे मुंह पे ही बता दो कि अंजलि को तुम कितना प्यार करते हो। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। एक बार और सुनना है? वकील बाबू, पापा? ओहो, तो तुम इस खेत की फसल हो? फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। अब लड़के जवानी में शरारत करते ही हैं, लेकिन घर की औरतों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना। जबान संभालिए अपनी। लो, अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। मेरा बेटा कैरेक्टर में चाहे कैसा भी हो, आपसे तो अच्छा है। आपकी तरह नहीं, खुद ही को मालूम ना हो पूरे शहर में कितने बेटे घूम रहे हैं। क्या बात करते हो? छोकरे, सच सच बता, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं तो? तो फिर क्या मैं अंजलि इसकी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ? मेरी बेटी अंजलि? आप ये कौन सी बेटी है? झूठ बोल। और एक बेटी भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। भगवान, अरे इसको समझाइए, ये झूठ बोल, झूठ है। मुझे 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 कुछ अरे बेटी का बेटा भी नहीं है। सच सच बताओ मुझे, मेरी जानकारी के बाहर कितने बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? अरे भगवान, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोलता है तू। रोज उसे यहाँ छोड़ के जाता था मैं, साले ससुर। साला की ससुर भी क्लियर। एक मिनट, वो लड़की अभी है कहाँ? पापा, इस बुढ़े ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। हे भगवान, ये आदमी है कि हैवान? शांत हो अरे जाइए, झूठ शांत हो बोल जाइए। रहा है, ये झूठ है। Shut up! उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, उसकी दोस्त का नंबर है मेरे पास। पूछो उसे कहाँ है वो। बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाओ उसे, बुलाओ यहाँ पे। अरे अरे ये तो अपना नंदू है। घर से भाग गया है। पता बताने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए? अरे लग गई पोपट, तने 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब देखता हूँ तू बाहर कैसे निकलता है। 2 लाख रुपए का सवाल है भाई। पोपट जी। तू बाहर कैसे निकल गया? पोपट जी मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे पेपर में पब्लिक सिटी छपी है, तेरा फोटो छपा है। 2 लाख रुपए मिलेंगे उस आदमी को जो तुझे घर ले जाएगा। मेरे 2 लाख रुपए पे पानी मत फेरना। अरे रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा, मेरे से मत भाग। ओए तिवारी, कुछ याद आ रहा है? ये आपकी बेटी नहीं है? सोचने में थोड़ी सी गलती होगी। वो जो बगीचे में छुप छुप कर मिलते थे, वो बाप और बेटी थे। अरे नहीं, भगवान, मुझे उठा ले। अरे वो भगवान है, पहलवान नहीं है मोटी। चुप कर। अरे यार चुप कर। बेटी एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ का? है? अरे खुद उसको बेटी बोलते हो और उससे पूछते हो बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे चुप कर। अरे बेटी तू मेरा बाप है का? अब मैं तुम्हारा बाप हूँ का? है? अरे जल्दी बताओ, मेरा सुहाग का सवाल है। नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्ही तो कहा था कि तुम इसकी बेटी हो, और फिर तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा मेरी दुकान में काम करना पसंद नहीं, और मैं तुमसे मिला भी इसी घर में था। देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हो रही है, लेकिन आप प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं इस शहर में सिर्फ एक नौकरी की तलाश में आई थी। बहुत कोशिश की मगर नहीं मिली, और फिर मुझे जब इनकी दुकान पे नौकरी करने का मौका मिला तो मैं वो गंवाना नहीं चाहती थी। बस इसीलिए मैंने झूठ पे झूठ बोला। फिर
एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे कई झूठ का पहाड़ खड़ा करना पड़ा। यही एक सच्चाई है। आज कई दिनों के बाद मैंने पहला सच बोला है। देखो बिटिया, रोना बंद करो। जो हुआ सो हुआ, और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ? लेकिन वो तुम्हारा दूसरा बेटा? अरे यार, फिर से शुरू हो गए मेरे दूसरे बेटे। दिखाऊं दिखाऊं? मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी, आइए। आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था मैं। खामोश! मेरी बेटी कहाँ है? क्या बेटी? अरे इतने दिन से पूछ रहा था मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। अब पूछे मेरी बेटी कहाँ है? तुझे कोई बीमारी है का? अरे जब तेरे को पता चला कि तेरे बेटे को उठा के मैं अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूंगा, तूने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कहाँ मेरी बेटी? उसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे साथ बहुत सुखी है ससुर जी। अरे चुप कर। अरे तू कर क्या लेगा? क्या कर लेगा बोल? तेरी जान ले लूंगा। खिलौना नहीं है, नीचे करो, नीचे करो, गोली चल जाएगी, हम मर जाएंगे। नीचे करो। अरे तो चुप बैठ। तेरे पे तो 8-10 गोली ऐसे ही छुट्टी फेंक दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम सब लोग मिले हुए हो, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसलिए तुम सबको मेरे साथ आना होगा। और किसी ने अगर नहीं बोला ना, तो वो आखिरी बार बोलेगा। चलो मेरे साथ।